देवरानी का बदला। ससुराल में सास से निपटने के लिए तो हर लड़की तैयार होकर आती है, लेकिन क्या हो जब सास नहीं पर जिठानी जीना मुहाल कर दे तो। जिठानी जी, घर का सब काम हो गया है, मैं अब काम के लिए निकलती हूँ। वो क्या है ना, रोज रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाती हूँ, ऐसा ना हो कि कल को नौकरी ही ना रहे। अरे तो मुझे क्यों सुना रही हो? मैंने क्या कर दिया? अब घर का काम तो करोगी ही ना। बाकी दवाई लाने को बोला था वो याद रखना, समझी? वो देकर बाद में ऑफिस के लिए निकलना। अरे दवाई कैसे लेने जाऊं? मैंने कहा था ना ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे काम पर भी जाना है। जिठानी जी आप ही क्यों ना। क्या? मैं? अरे कल की आई मुझे काम बता रही है? मैंने ही तुम्हारे पति के कच्छे तक धोकर डाले हैं, तब तो मैंने नहीं कहा कि कोई और कर ले। वैसे देखो, मैं लाने के लिए ले भी आती, लेकिन माँ जी आजकल बीमार है, उनको अकेला छोड़कर कैसे जाऊं बताओ मुझे? उनके साथ कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। अब मैं तुम्हारी तरह तो हूं नहीं, तुम तो बस बहाना मार कर निकल जाओगी। कोई बात नहीं, मैं आते वक्त ले आऊंगी, पर अभी मुझे जाने दीजिए प्लीज। लेकिन जेठानी कहाँ मानने वाली थी। अरे जाने दीजिए प्लीज मतलब? सुबह की दवाई का क्या? वो तो देनी पड़ेगी ना, अगर इनको और देवर जी को पता चला कि दवाई नहीं दी तो। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। देवरानी सास के लिए दवाई लेने जाने की वजह से काम पर लेट पहुंचती है, जिसके लिए उसको बहुत डांट पड़ती है। अगले दिन, चांदनी ये तुमने कैसा काम किया है, देखो तो जरा, घर में अभी भी कितनी गंदगी है, एक बार फिर से साफ करो। लगे नहीं रहा कि झाड़ू पोछा हुआ है कभी। लेकिन जिठानी जी मुझे तो कोई गंदगी नहीं दिखाई दे रही, और अगर आपको दिखाई दे रही है तो खुद कर लीजिए ना इतना साफ। वैसे मैं जैसा कर सकती थी कर दिया है मैंने। अरे रे रे रे, तुम अपने घर पे भी अपने बड़ों से इतनी ही इज्जत से पेश आती हो क्या? शर्म नहीं आती? अरे आज तक तेरे पति ने कभी कुछ नहीं कहा, तो तू, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तेरे पति के कच्छे तक धोए हैं मैंने। हाय रे, कच्छे धोने का इमोशनल अत्याचार। बेचारी देवरानी क्या करती, लेकिन अत्याचार की भी तो सीमा होती है ना। तो एक दिन बहू की जबान खुल ही जाती है। देखिए, आपने धोए होंगे मेरे पति के कच्छे, मैंने तो नहीं धोए ना, मैं क्यों आपकी बहू बनकर रहूं? सासू माँ तो कुछ कहती नहीं, उल्टा आप हमेशा भारी रहती है मुझ पर। देखिए जेठानी जी, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, अपना अत्याचार बंद करिए या फिर मैं इनको बता दूंगी। इतने में जेठानी अपने देवर को आते हुए देख लेती है, जल्दी से झाड़ू पकड़ते हुए कहती है, चांदनी अगर तुम्हें घर का काम नहीं करना कोई बात नहीं, मत करो, कम से कम मुझे इतने कड़वे वचन तो मत बोलो। माना तुम्हारी तरह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, अरे किसी बड़ी आईटी में नौकरी नहीं करती, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे नौकरानी बोलो। क्या चांदनी ने आपको ऐसा बोला? पता है भाभी मेरी माँ जैसी हैं, कच्चे तक धोए उन्होंने मेरे, और तुमों की। अरे अरे देवर जी, आप कब आए? अरे कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही। अब तो इसकी जली कटी सुनने की आदत हो गई है मुझे, और वैसे भी देवरानी ने क्या कहा, कुछ भी तो नहीं कहा। लेकिन भाभी मैंने अभी खुद ही अपने कानों से सुना कि चांदनी ने आपको नौकरानी बोला। मैंने कब सुना आपने? अरे कोई बात नहीं देवर जी, अभी नहीं है, और वैसे भी ना मैं अपने से छोटों का बुरा नहीं मानती। ऐसे कैसे भाभी? चांदनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और चांदनी, तुम कब से लोगों को इतना नीचा दिखाने लगी हो? तुमने आज मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। तुम नहीं जानती भाभी ने मेरे भैया और माँ के लिए कितना कुछ किया है। भाभी मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं। माँ की अक्सर तबीयत खराब रहने पर भाभी ने हमारा कितना ख्याल रखा। भाभी से अभी के अभी माफी मांगो। अरे मैंने कोई गलती ही नहीं की, मैं किसके लिए माफी मांगू? अरे रहने दीजिए ना देवर जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। देवरानी जी को अभी आदत नहीं है ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। देवर देवरानी से गुस्सा होकर चला जाता है। जेठानी ऐसे करके दोनों पति पत्नी के बीच फूट डाल देती है। इसी तरह जेठानी घर में सभी को देवरानी के खिलाफ भड़का के देवरानी का जीना मुश्किल कर देती है। इस बात के लिए देवरानी अपना बदला लेने का सोचती है। कुछ दिनों बाद सुबह जब पूरा परिवार बैठा हुआ होता है, देवरानी ऑफिस के लिए तैयार होती है। उस दिन के डांट के बाद से जेठानी का भी रूप तो बदल जाता है, लेकिन ढंग नहीं।
भाभी मैंने चाय बनाकर छान दी है, बस आप मेरी चाय मुझे पकड़ा दीजिए, आप भी ले लेना, वो क्या है ना मुझे देर हो रही है। जेठानी जब चाय का कप पकड़ा रही होती है तो कप देवरानी के हाथ से गिर जाता है और चाय भी नीचे गिर जाती है। अरे ये आपने क्या किया, मेरा पूरा हाथ जला दिया, ये आपने जानबूझकर किया ना भाभी। भाभी आप नहीं सुधर सकती कभी। अरे मैंने तो तुम्हें कप पकड़ाया था, लेकिन पता नहीं कैसे गिर गया। अब हर बात पर प्लीज ताने मत दिया करो। अब ये बोल दीजिए कि मैंने ये चाय अपने हाथ से खुद ही गिराई। वैसे आपने पूरे घर वालों को मेरे खिलाफ भड़का ही दिया है, मेरी बात पर तो कोई भरोसा करने ही नहीं वाला। अरे सच्ची मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। देवरानी कमरे में जाकर सोचती है, अब तो इनको सबक सिखाना ही होगा। अगले रोज, हाय रे गिर गई, किसने यहाँ मिट्टी का तेल डाला था? पता है कि मैं इसी वक्त सीढ़ी से नीचे उतरती हूँ। आय 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 आय। सभी दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं। अरे बड़ी बहू, मैंने तुझे अभी तो मिट्टी का तेल दिया था, तू सीढ़ियों पर कहाँ ले गई? मुझे गिराने की साजिश थी भाभी की, पूरी हो गई ना भाभी अब। फिर एक रोज, अरे साड़ी, मेरी साड़ी फट गई, ये तो मेरी फेवरेट साड़ी थी। हाय रे, बड़ी बहू को मैंने कल ही इसकी तह लगाते देखा था। क्या कर रही है बड़ी तू? क्यों छोटी के पीछे लगी है? कुछ दिनों के बाद खाने के टेबल पर, मेरा खाना हो गया, मैं चलती हूँ। देवरानी जैसे ही 2 कदम चलती है वो गिर जाती है और टूटे हुए कांच से उसका हाथ कट जाता है। अरे चांदनी, तुम ठीक तो? तुम गिर कैसे गई? मुझे छोड़ो, वैसे भी मैं बताऊंगी तो आप लोग मानेंगे थोड़ी ना मेरी बात। वैसे भी भाभी ने तो इनके कच्चे तक धोए हैं, वो तो गलत हो ही नहीं सकती। अरे बहू तू बता तो सही, वैसे तो काफी दिनों से मैं देख ही रही हूँ क्या हो रहा है। जेठानी जी ने अपना पैर अड़ाया था जिसकी वजह से मैं गिर गई। जेठानी जी, मुझे ये नहीं पता था कि आप मुझसे इस तरह से अपनी बेइज्जती का बदला लेंगी। अरे मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, तुम भी तो देखकर चल सकती थी ना। अच्छा, तो अब इसमें भी मेरी ही गलती है कि मैं गिर गई। भाभी, आपसे तो कोई गलती होती ही नहीं। मैं कितने दिनों से देख रही हूँ, आप कभी मुझे गिरा रही है या कभी मेरे ऊपर गिरा रही है। आप चाहती क्या है मुझसे, आप मुझे आज ही बता दीजिए। भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो जानती हैं कि चांदनी कैसी है। उसने आपकी बेइज्जती की तो आप छोटी समझकर माफ कर दी थी। ये सब करने की क्या जरूरत है? उसको इस तरह चोट पहुंचाकर आपको क्या मिला? अरे जब मैंने कहा ना कि मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। और चांदनी, मैं सब जानती हूँ, ये सब तुम क्यों कर रही हो? ऐसा करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? बहू, ये सब क्या बोल रही हो? भला वो अपने आप को खुद ही चोट क्यों पहुंचाएगी? ये बहस करना बंद करो और छोटी बहू से अभी इसी वक्त माफी मांगो। ऐसे ही जेठानी को अपनी देवरानी से माफी मांगनी पड़ती है और देवरानी जेठानी से अपना बदला ले लेती है।